सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने आज के 3-4 दिन पहले देखा था ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, आज हम सभी यह देखेंगे कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होगा, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। तो यही टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निर्मुक्त होता है, मतलब वहाँ से अलग होता है, या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है या धन विद्युतीय तत्व अलग होता है। तो आज इसी पर प्रयोग किया हुआ कुछ हम दैनिक जीवन में प्रभाव को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रभाव है संक्षारण, जिसे अंग्रेजी में कोरोसन कहते हैं। तो संक्षारण, जैसा कि आप देखते हैं कि लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जो पटकने पर छूट जाती है, ये जंग है। जंग मतलब Fe2O3 × XH2O, Fe2O3 × XH2O मतलब फेरस ऑक्साइड का और जल के साथ मिला हुआ एक कंपाउंड तैयार होता है जो लोहे की परत पर बहुत पतली परत बना लेता है, जिसको पीटने से वह छूट जाती है। तो संक्षारण का मतलब है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। तो संक्षारण मतलब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता माने नमी के प्रभाव में जब आती है तो संक्षारित हो जाती है। इस घटना को संक्षारण कहा जाता है। यह ऑक्सीकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, या उपचयन का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि हम दिन प्रतिदिन देखते हैं। संक्षारण से बचाने के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, लोहे की सतह पर पेंट या तेल लगा देंगे। उसे ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां ज़्यादा नमी या ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा या ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त न मिल रही हो। फिर उसके बाद उसके ऊपर जिंक की पतली परत, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, वह कर दिया जाए, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया अपना लिया जाए तो संक्षारण से बचा जा सकता है। मेन चीज़, हम पेंट लगाकर भी बचा सकते हैं, उस धातु की सतह पर तेल लगाकर भी बचा सकते हैं, और जिंक की पतली परत भी चढ़ाकर बचा सकते हैं। उदाहरण के अनुसार, जब सरकारी नल किसी ग्रामीण इलाके में लगता है तो उसकी हैंडल और उसकी जो बॉडी होती है वह बिल्कुल चमकदार होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहे की सतह पर पतली जिंक की परत चढ़ाई गई रहती है, जो कि धीरे धीरे अपना रंग छोड़ देती है और लोहा अपना मूल रूप में आ जाता है। तो आप लोग देखते होंगे, जैसे तमाम जगह एल्युमिनियम की परत को भी चढ़ा करके लोहे के संक्षारण को बचाया जाता है। जिंक की परत चढ़ाकर भी लोहे के संक्षारण को बचाया जाता है। कॉपर की परत चढ़ाकर भी लोहे के संक्षारण को बचाया जाता है। तो लोहे का संक्षारित होना ऑक्सीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है। नंबर 2, विकृत गंधता, जिसे रैंसिडिटी भी कहते हैं। अगर हम रात को भोजन बना लें, भोजन बनाने के बाद उसे खुले स्थान में रख दें, तो सुबह उठने पर उससे दुर्गंध आने लगती है।
यही विकृत गंधिता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जब तेल तथा वसा जो प्रकृति में वाष्पशील होते हैं, तेल या वसा जो प्रकृति में वाष्पशील हो, युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। सामान्य सी भाषा, जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आता है या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उपचयित होकर के अपना स्वाद और गंध बदल देता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं और उस पदार्थ को विकृत गंधी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के अनुसार हमने पहले बताया, जैसे सुबह में भोजन बन जाए और थोड़ा देर रख दिया जाए, अगले सुबह आप देखेंगे भोजन से दुर्गंध आने लगी, खास करके गर्मी के महीने में, क्योंकि गर्मी के महीने में तमाम हानिकारी जीवाणु घूमते रहते हैं जो उस भोजन को विकृत गंधी कर देते हैं, विकृत गंधिता का रूप दे देते हैं। केवल एक ही वजह से, जैसे आपका कोई तेल युक्त पदार्थ है या वसा युक्त पदार्थ है, तो उसका किण्वनीकरण हो जाता है, किण्वनाइजेशन, फर्मेंटेशन इसे कहते हैं, किण्वनीकरण। तो किण्वनीकरण से ही वह खराब हो जाता है, माने फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा वह खराब हो जाता है। जैसे आपका देसी घी भी खराब हो सकता है, इसके बाद भोजन भी खराब हो सकता है, अचार भी इसी प्रक्रिया द्वारा खराब हो जाती है। जिसमें तेल या वसा युक्त पदार्थ रहेंगे वह वायु के संपर्क में आएगा या जल के संपर्क में आएगा तो उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाएंगे। अब हम विकृत गंधिता को कैसे रोकेंगे? विकृत गंधिता को निम्न विधियों द्वारा रोका जा सकता है। नंबर 1, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। जैसे फ्रीज में लोग रख देते हैं तो वह बच जाता है, क्योंकि फ्रीज में वायु अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जा पाती है, उसका एक अलग वातावरण हो जाता है, एयर कंडीशनिंग का प्रारूप वहाँ पर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ बच जाता है। तो खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। नंबर 2, निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करना चाहिए। तीसरा, खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देनी चाहिए, जिससे ऑक्सीकरण प्रक्रिया से बचा जा सके। नंबर 4, खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर रखना चाहिए। तो खासकर विकृत गंधिता ज़्यादातर हमें गर्मी के महीने में देखने को मिलती है। तो इसको रोकने के लिए हम 4 प्रोसेस अपना सकते हैं, 4 विधि अपना सकते हैं, जिसके द्वारा पदार्थ विकृत गंधिता से बच सकता है और खाने योग्य रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए और समस्या का समाधान पाइए। धन्यवाद।